हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कप के साइज़ के ब्लाउज़ बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपका साइज़ 32 है तो आप 34 साइज़ का कप लीजिएगा। जितना भी आपका साइज़ होगा उससे आपने 2 से 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है बड़ा। तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और लेंथ मैंने ली है 15 इंच और शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच और आर्म होल मैंने लिया है 6 इंच और यहाँ पर नेक की विड्थ ली है 2.5 इंच। और इस तरह से आर्म होल की शेप को सीधा कर लेना है और यहाँ से हाफ इंच डाउन किया है। और अब मैंने चेस्ट का 4th पार्ट लिया है, वो आ रहा है 8 इंच, क्योंकि चेस्ट जो है वो 32 साइज़ की है। और यहाँ पर कमर का भी 4th पार्ट ले लेना है और इस तरह से सभी निशानों को मिला लेना है। यहाँ पर आर्म होल को भी शेप दे देनी है इस तरह से। अब यहाँ पर नेक की जो लेंथ है वो ली है 6 इंच। अब इस तरह से आपने कप को रखना है राउंड में और इस तरह से इसको कप के अकॉर्डिंग ही शेप दे देनी है। यहाँ से ऊपर से आपने अंदर की तरफ आते हुए बाहर को चले जाना है, जैसे कि हमारा कप पड़ा हुआ है। और अब मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर भी इस लाइनिंग को इस तरह से रख लिया है और अब मेन फैब्रिक की भी इसी तरह से कटिंग हो जाएगी। उसी मार्किंग के ऊपर ही करनी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने मेन फैब्रिक को सीधा कर लिया, उसके ऊपर लाइनिंग को इस तरह से पिंस के साथ सेट कर लेना है। और अब मैंने दोनों फैब्रिक को अटैच कर लिया है और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर देना है। अब यहाँ पर नीचे जो कमर की मार्किंग है ना, जहाँ पर वहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेनी है और नेक के पार्ट को कट कर लेना है। जो मेन फैब्रिक का था उसको लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही कट कर लेना है। अब जहाँ पर हमने वी शेप बनाई है कॉर्नर, उसको भी इस तरह से हल्का सा कट लगा लिया है। और अब इस फैब्रिक को सीधा करना है। आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा तो आप किसी टूल की सहायता ले सकते हैं इस तरह से। और अब मैं इसको प्रेस करके अच्छे से सेट कर लूँगी। तो गाइस, मैंने इसको प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया। अब ये मैंने फैब्रिक लिया, ये डबल फोल्ड में है। अब आपको मैं इसकी लेंथ और विड्थ इस तरह से नहीं बताऊंगी। आपका जो भी कप का साइज़ हो, आपने कप को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखना है और 1 से 1.5 इंच साइड से एक्स्ट्रा बचना चाहिए, 1.5 से 2 इंच चाहे हो जाए। और फैब्रिक को जब आप 4 फोल्ड करें ना, तो इतना इस तरह से आपका कवर होना चाहिए। आपका जो कप है ना वो पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए। और अब इसके ऊपर इस तरह से प्लीट्स डालते जाना है। यहाँ पर मैं छोटी छोटी प्लीट्स डाल रही हूँ। यहाँ पर एक साइड तो मैंने प्लीट्स डाल ली है, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लीट्स डालते जाना है। और अब यहाँ पर एक सेंटर में भी सिलाई लगा लेनी है प्लीट्स के, ताकि ये अच्छे से सेट रहे। ये सेंटर वाली सिलाई तो आप बाद में निकाल भी सकते हैं। जैसे हम कच्चा सिलाई लगाते हैं ना, वैसे ही इसको लगाना है। और अब इस तरह से कप को लेना है और कप को पिंस के साथ इस तरह से सेट कर लेना है अच्छे से। सभी साइड से इसको इस तरह से सिक्योर कर लेना है ताकि ये इधर उधर मूव ना करे। और अब कप के अंदर वाली साइड से इसको बिल्कुल किनारे किनारे पर 0.25 का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल हल्का हल्का किनारे पर लगानी है ताकि ये जो पैड है ये अच्छे से फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए और बिल्कुल भी मूव ना करे। अब यहाँ पर मैंने राउंड में सिलाई लगा ली है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप यहाँ पर दूसरा पैड भी लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आपको एक और इसी तरह से प्लीट्स के लिए फैब्रिक तैयार करना पड़ेगा प्लीट्स लेकर। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए करना है। कप के बिल्कुल साथ साथ में नहीं करना है।
और अब दूसरा कप भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। अब मैंने दोनों कप को रेडी कर लिया है। अब इस तरह से कप की सीधी साइड को सीधी साइड मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर बीच में सिलाई लगा लेनी है और इन दोनों कप्स को जॉइंट कर लेना। जो हमने 1/2 इंच लिया था ना मार्जिन एक्स्ट्रा, उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है, कप्स के ऊपर नहीं लगानी है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है सिलाई लगाने में, वो भी अगर आप बिगिनर हैं तो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैं ये वाली समोसा लेस लगाने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको यहाँ पर समोसा लेस नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल सिंपल ही रखना है, तो आप यहाँ पर सिंपल सी एक और एक पट्टी कट करके भी इसके किनारे को बंद कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से मैंने समोसा लेस को इसके ऊपर उल्टा करके जो 1/2 इंच का मार्जिन लिया था ना, उसके ऊपर ऊपर ही किनारे किनारे पर इस तरह से जॉइंट कर लिया है। और अब जैसे इसको सीधा करके फिर से उसके ऊपर सिलाई करूँगी तो समोसा लेस जो है वो अच्छे से उसके ऊपर फिक्स हो जाएगी। इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन बनने के बाद इसकी लुक जो है वो काफ़ी बढ़िया आने वाली है। इस तरह से अब पैड के ऊपर तो मेरे लग चुकी है समोसा लेस। अब आप चाहें तो बाकी के पैटर्न को आप इस तरह से ही जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सिंपली इस तरह से जॉइंट नहीं करना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पर समोसा लेस भी जॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से अंदर की तरफ रखते हुए। इस तरह से देखिए मैंने समोसा लेस भी लगा ली है। और अब जो कप का सेंटर है और जो हमारे पैटर्न का सेंटर है ना, कमर के बीच का ब्लाउज़ का जो बिल्कुल सेंटर है ना, जहाँ पर कॉर्नर निकाला था, उसको मिला देना है और यहाँ पर इनको पिन की मदद से सेट करते जाना है अच्छे से। जिस तरह से हमारी पहले शेप आ रही थी, जिस शेप के अकॉर्डिंग हमने कट किया था, उसी शेप के अकॉर्डिंग हम इस फैब्रिक को सेट करूँगी। और अब यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर कॉर्नर से भी आप ध्यान से लगाइएगा कि कॉर्नर आपका कवर हो जाए। अब इस तरह से पूरे ब्लाउज़ के ऊपर सिलाई लगा दी है। तो गाइस ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। आपको कैसा लगा मेरी आज की वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।